बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, तो 8.1 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें वो कहता है कि एक वाटर बीकर है, उसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आपने करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। अब इसका जो फार्मूला होता है वो है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्रीज ऑफ सी प्लस 32 डिग्रीज। अब हमने डिग्री सेल्सियस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। हमने 1.850 की वैल्यू पुट की, उसमें 32 को जब ऐड करेंगे 1.8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। उसमें जब 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 122 फ़ारेनहाइट इसका जवाब आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2। इसमें वो कहता है कि नॉर्मल इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले डाटा में लिखा कि हमारे पास जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो 98.6 है। हमें चाहिए किस किस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और केल्विन में। तो हमें एक बात पता है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल होता है 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के। अब यहाँ से 32 उस तरफ हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट की विच इज़ 98.6। 32 उस तरफ जाके माइनस हुआ, 32 माइनस हो गया, यहाँ पे बच गया 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 66.6 हमारे पास बच जाएगा। 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस वैसे ही आ गया। ये 1.8 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 66.6 डिवाइड बाय 1.8। जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का जवाब आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमें टेम्परेचर चाहिए केल्विन में, तो हमें पता है कि केल्विन और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का फार्मूला क्या होता है कि टेम्परेचर इन केल्विन किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमने टेम्परेचर इन केल्विन सेल्सियस को लिखा 37, जो हमारे पास जवाब आया था उसमें 273 को ऐड किया तो टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास आ गया 310 केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8.3। इसमें ओरिजिनल लेंथ वो हमें बताता है किसी भी रॉड की 2 मीटर। वो कहता है अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर हो और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है या ओरिजिनल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो हम उसमें 273 को ऐड करेंगे, टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। वो कहता है अगर आपने चेंज इन लेंथ फाइंड करना हो एट चेंज्ड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 ऐड करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 293 केल्विन। अब हमने डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी किस इक्वल होता है जी, हमारे पास टी माइनस टी नॉट के वैल्यूज पुट करें, 293 माइनस 273, जवाब किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 20 केल्विन के। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी उसने बताई हुई है। अल्फा की वैल्यू उसने जी हमें बताई है 2.5 10 टू रेज पावर -5 पर केल्विन। रिक्वायर्ड क्या है जी, हमें रिक्वायर्ड है हमें चेंज इन लेंथ। अब इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो फार्मूला आ जाएगा जी हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट इनटू डेल्टा टी का। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। डेल्टा एल किसके इक्वल आ जाएगा जी, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2 10 टू रेज पावर -5, एल नॉट की वैल्यू है हमारे पास 2 और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है हमारे पास 20। इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 10 टू रेज पावर -3 मीटर। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 10 टू रेज पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर -2 मीटर। कि जब हम इसका दोबारा से रिवर्स प्रोसेस करेंगे -1 एंड -2, तो वो अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास 10 टू रेज पावर -3।
अब डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, ये 10⁻⁻1 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ। और चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ के आए हुए हैं कि जो 10⁻⁻2 होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, सेंटी के। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर 0.1 सेंटीमीटर। ये आपका जवाब आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8.4। इसमें वो कहता है कि एक बैलून है और उस बैलून का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो हमारे पास है जी 1.2 मीटर क्यूब। इसके बाद वो कहता है कि उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास टी नॉट, वो है जी 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 को ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 288 केल्विन। इसका जो चेंज्ड टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमने उसका चेंज्ड वॉल्यूम फाइंड करना है वो है जी 40 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका 313 केल्विन। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमने जो इसका कोफिशिएंट है यानी बीटा की वैल्यू दी गई है जी हमारे पास 3.67 10⁻³ पर केल्विन। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड वो कहता है कि आप इसका चेंज्ड वॉल्यूम हमें बता दें, कितना वॉल्यूम आपके पास चेंज्ड होगा। अब हम लगाते हैं जी फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा कि V इज इक्वल्स टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। इसका सोल्यूशन कर ले। V इज इक्वल्स टू, V नॉट की वैल्यू देखें जी, V नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1.2, 1 वैसे ही आ जाएगा। बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3.67 10⁻⁻3। और डेल्टा टी अब हमने निकालना है, तो डेल्टा टी आपको पता है, डेल्टा टी हमेशा किसके इक्वल होगा, टी माइनस टी नॉट के। तो टी की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 313 और टी नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 288 जी। इसको अब जरा सॉल्व करें। 1.2 इंटू 1 प्लस, अब इसको इस तरह से लिखेंगे 3.67 10⁻⁻3। इन दोनों का जब आप चेंज निकालेंगे तो इन दोनों का जो चेंज की वैल्यू होगी हमारे पास, चेंज आ जाएगा इनका 25। अब इसको जब 3.67 10⁻⁻3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका जवाब है 0.09175। 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 1 इसमें जब ऐड होगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 1.09175। इस 1.2 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.3 मीटर क्यूब। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8.4 था। स्टूडेंट्स 8.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें वो कहता है कि जो मैस है आपके पास वो है 0.5 kg। T1 की वैल्यू वो हमें बताता है 10 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 283 केल्विन। और T2 की उसने हमें वैल्यू बताई है, यानी टेम्परेचर T2 की वैल्यू है हमारे पास 65 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा जी 338 केल्विन रिक्वायर्ड। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ये आपको याद भी होना चाहिए, एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है जी हमें हीट, हमें रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ हीट। इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, तो फॉर्मूला आ जाएगा जी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। सोल्यूशन कर लेते हैं। जब सोल्यूशन करेंगे
तो डेल्टा क्यू, सी की वैल्यू है हमारे पास 4200, मैस की वैल्यू है हमारे पास 0.5, डेल्टा टी निकालना है, हमने डेल्टा टी निकालना है तो उसके लिए 338 माइनस 283 करेंगे। तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू 4200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 55। इस सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 115500 जूल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8.6। इसमें वो कहता है कि हमारे पास पावर जो है वो 1000 जूल पर सेकंड, आप इसको वाट भी कह सकते हैं, और जो उसने मैस बताया है वो हमें 200 ग्राम बताया, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 kg हमारे पास मैस आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट की उसने वैल्यू बताई है जी हमारे पास 4200 जूल पर kg पर केल्विन। टेम्परेचर T1 बताया उसने 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 को ऐड करोगे तो 293 केल्विन आ जाएगा। इस तरह से T2 जो है वो 90 है, उसमें 273 को ऐड करेंगे तो 363 केल्विन आ जाएगा। और टाइम हमें रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें टाइम रिक्वायर्ड है। हमने सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर इक्वल होती है चेंज इन हीट बाय टाइम, और इसी तरह से हमने स्पेसिफिक हीट का भी फार्मूला लगा लिया, और डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास इक्वल होता है CM डेल्टा टी। ये हमारे पास चेंज इन हीट का फार्मूला आ गया। यहाँ से सबसे पहले हमने चेंज इन हीट निकाली। चेंज इन हीट निकालने के लिए हमने वैल्यूज पुट की। सी की वैल्यू 4200 वैल्यू पुट कर दी, और मैस की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 0.2 मैस की वैल्यू पुट कर दी। चेंज इन टेम्परेचर निकालना था तो 363 माइनस 293, इनको माइनस किया तो हमारे पास जवाब जो होगा वो इस सबको मल्टीप्लाई करने से जवाब आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 58800 जूल। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ जब हम करते हैं तो पावर की वैल्यू थी हमारे पास 1000, हमने 1000 पुट कर दी। डेल्टा क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 58800, और टेम्परेचर टी उसके साथ क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1000 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 58800 को हमने 1000 से डिवाइड किया, हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 58.8 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 8.7 है हमारे पास। इसमें उसने क्यू की वैल्यू में बताई है 50,000 जूल, और एच एफ की वैल्यू उसने हमें बता दी है 336,000 जूल पर kg। एच एफ मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। रिक्वायर्ड है हमें मैस फार्मूला हमने लगाया डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MHF। हमने वैल्यूज पुट की इस इक्वेशन के अंदर। डेल्टा क्यू की वैल्यू है हमारे पास 50,000 आ गया, मैस हमारे पास अननोन वैसे ही आ गया, और एच एफ की वैल्यू हमारे पास ये हमने लिख दी। ये उधर जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हुआ तो मैस इक्वल आ गया 50,000 डिवाइड बाय 336,000। इसको जब हमने डिवाइड किया तो मैस की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.15 kg। बुक में आपके उसने ग्राम में जवाब दिया हुआ है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 ग्राम जवाब आ गया। 8.9 प्रॉब्लम है, उसमें उसने डाटा बताया हुआ। मैस हमारे पास है जी 100 ग्राम, उसको 100 ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया तो जवाब आ गया हमारे पास 0.1 kg। एच वी की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की 2.26 10⁻⁶ जूल पर kg। रिक्वायर्ड है हमें डेल्टा क्यू वी। हमने फार्मूला लगाया डेल्टा क्यू वी इज इक्वल्स टू MHV। सोल्यूशन हम करते हैं इसका, जब हम सोल्यूशन करेंगे तो डेल्टा क्यू वी, और मैं इधर देखें मैस की वैल्यू हमारे पास है 0.1 पुट कर दी, और HV की वैल्यू है 2.26 10⁻⁶ वो पुट की। डेल्टा QV का जवाब जो है हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2.26 10⁻⁵ जूल।